जहाँ भूत है वहाँ भगवान भी है। त्रेता युग, द्वापर युग, फिर ये कलयुग और पूरा का पूरा सतयुग। राक्षस और देवता, फिर भूत और भगवान, ये आदिकाल से ही चले आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जैसे किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? कुछ तंत्र हो, कुछ रेमेडी हो? नाथ संप्रदाय और तंत्र मंत्र साधना के मैंने लगभग 50 के आसपास पुस्तकें लिखी है और 5000 लेख लिखे हैं जो कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। उसमें शाबर मंत्र के वाली पुस्तक में मैंने एक कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, जो कि जन सामान्य के लिए और नवोदित साधकों के लिए थोड़ा वो हानिकारक है, उनको नहीं करनी चाहिए। तंत्र का उपयोग लोगों के फायदे के लिए हो सकता है? फर्श पे लेटकर अपने बाल और सिर जोर जोर से घुमाने लगी और अपने आप को जैसे एकदम तकलीफ या देने लगी, ऐसा कुछ कर रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों में अक्सर देवी आ जाती है। तो अगर उनकी माताएं अगर चाहे तो उनके बौद्धिक विकास के लिए वद वद वाक वादिनी स्वाहा ये मंत्र है कि प्रत्येक व्यक्ति के आसपास कम से कम 3 आत्माएं मंडराती हैं। कैसे पहचानें कि कौन सा इंसान गलत है, कौन भूल कर रहा है? वो बिंदु के द्वारा संतान उत्पत्ति करके और वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता है, वो गृहस्थ नाथ होता है, गृहस्थ योगी होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वेलकम बैक टू येट अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। आज एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते या डरते हैं या तो फिर सोचते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बड़े हिडन टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं और आज आपको ऐसी ऐसी सीक्रेट्स जो बहुत शॉकिंग लगेंगे वो हम रिवील करने वाले हैं। वो है ब्लैक मैजिक, पोजेशन, भूत प्रेत निवारण। तो इसी के साथ आज मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे प्रिय गुरुजी जो स्पेशली ब्यावर राजस्थान से हमारे पास आए हैं, नाथ संप्रदाय के महंत श्री प्रकाशनाथ जी। प्रकाशनाथ जी, आदेश गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। आदेश आदेश जी। गुरुजी धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए और आप स्पेशली राजस्थान ब्यावर से आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी एक बड़ी ही ऐसी हिडन जगह है जहाँ पे इतनी हीलिंग मिलती है जो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ही पता होगा। वो है ब्यावर राजस्थान में श्री मकरध्वज बालाजी धाम, जिनके ये गादीपति हैं। तो गुरुजी आप कुछ बताएं अपने धाम के बारे में कि हमारे ऑडियंस को पता चले कि ये जगह की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या विषय है, कुछ विस्तार में बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि संपूर्ण भारतवर्ष में यह जो ब्यावर का मकरध्वज बालाजी धाम जो बलाड रोड पर है, यह हनुमान जी और उनके स्वेदज पुत्र यानी पसीने की बूंद से उत्पन्न जो पुत्र है उनका एकमात्र मंदिर है और साथ ही साथ में संपूर्ण हनुमान परिवार का मंदिर है। हनुमान जी की जो पत्नी है सुवर्चला और इसके साथ ही साथ में हनुमान जी के जो 5 भाई है वो हनुमान जी की माता अंजनी, हनुमान जी के पिताजी पवन देव और भगवान शिव और उनके परिवार और सीताराम जी सहित संपूर्ण दरबार के साथ में यह मंदिर श्री हनुमान परिवार के नाम से भी विख्यात है। लेकिन श्री मकरध्वज बालाजी मंदिर नाम से इसकी जो ख्याति है वो जगत विख्यात है। गुरुजी, तो इसका मतलब यही हुआ कि आज की जनरेशन में 21वीं सदी में जो लोग रहते हैं, आपको यंग ऑडियंस देख रही है सारी, तो कलयुग के जो राजा हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं वो बालाजी हैं, हनुमान जी हैं। तो गुरुजी आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं, कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, हनुमान जी का नाम बालाजी कैसे पड़ा? हनुमान जी जो है वो कलयुग के प्रधान देव हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में श्री हनुमान जी को हनुमान जी ही कहा जाता है और भगवान श्री राम ने बैकुंठ धाम जाने से पहले, सरयू में लीन होने से पहले हनुमान जी को गले लगा करके कहा था कि हे हनुमान, मैं तुम्हें इस कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहने का वरदान दे करके जाता हूँ और कलयुग में तुम्हारी घर घर में पूजा होगी और कलयुग में तुम प्रधान देव के रूप में पूजे जाओगे और मैं इन संपूर्ण कलयुग वासियों का कल्याण की सारी जिम्मेदारी का भार मैं तुम्हारे ऊपर सौंप करके जाता हूँ। इसलिए हनुमान जी आज इस कलयुग में घर घर के अंदर पूजनीय है और हर घर में हनुमान जी महाराज की एक तस्वीर के रूप में, एक प्रतिमा के रूप में, एक शिलाखंड के रूप में पूजा अर्चना वंदना होती है। लेकिन एक राजस्थान प्रांत एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर श्री हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी, उनको भी बालाजी कहा जाता है, लेकिन तिरुपति बालाजी जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान है। बालाजी नाम हनुमान जी का क्यों पड़ा, तो इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि 12 वर्ष की अल्पायु में अथवा जीवन के बाल्यकाल में ही भगवान श्री हनुमान जी को अमरता का वरदान मिल चुका था। भगवान श्री ब्रह्मा जी के द्वारा अमरता का वरदान मिलने के कारण
हनुमान जी को बाल रूप के अंदर बालाजी नाम से सारे राजस्थान के अंदर इनकी विशेष रूप से ख्याति है और बड़ी भारी महिमा है। गुरुजी, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम या पता नहीं एक क्वेश्चन, एक सवाल बार बार मेरे पास लोग लेके आते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, हम हनुमान चालीसा करते हैं, हम मंगलवार व्रत रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी छू जाती है, कहीं ना कहीं हमें नज़र लग जाती है। तो ऐसा क्यों है? नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी एक विधान होता है, उसके अंतर्गत ही हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ मिलता है और उसका फल मिलता है। हनुमान चालीसा में हर एक चीज़ के पीछे शर्त लगी हुई है। जैसे संकट से हनुमान छुड़ावे, लेकिन कब छुड़ावे? जब मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, है ना। जब मन से, कर्म से और वचन से जो हनुमान जी महाराज की ध्यावना करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, तभी हनुमान जी महाराज संकट से छुड़ाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने में या हनुमान जी की उपासना इस प्रकार से लोग करते हैं, बड़ा शर्म आता है और बड़ी हंसी आती है। लोग मेरे से मिलते कई बार कि गुरुजी मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मैंने कहा कैसे पढ़ते हो भाई? कहा गुरुजी मैं तो, मेरे को टाइम तो मिलता नहीं है, सुबह उठता हूँ भगवान की अगरबत्ती करके और मैं तो जब बाथरूम में घुसता हूँ तो हनुमान चालीसा शुरू करता हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। और जब बाथरूम से आता हूँ और वापस वो भगवान को हाथ जोड़ के पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव स्वरूप, यानी वो 1 मिनट के अंदर सारी हनुमान चालीसा पूरी कर देता है। ना कोई विधि है, ना कोई विधान है, यानी वो भगवान के ऊपर ऐसा लगता है ऐसा कोई एहसान कर रहा हो। तो प्रत्येक चीज़ का लाभ लेने के लिए धार्मिक परंपरा में एक विधान है। विधान के अंतर्गत अगर हम कोई भी चीज़ करेंगे तो ही हमको उसका लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अगर हम थोड़ा अगर इसमें गलती भी हो जाती है तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे ऊपर नहीं। हनुमान जी की साधना में अगर कोई गलती हो जाए तो अक्षम्य है, क्षमा नहीं करते उसमें। और हनुमान जी की उपासना में या भक्ति में कोई गलती हो जाए तो हनुमान जी महाराज उसको क्षमा कर देते हैं। गुरुजी, अब जैसे हम बात करें, आपने क्लियर कर दिया कि ये तरीका है, एक प्रॉपर विधिवत तरीके से करना चाहिए, तब जाके ये पूरी मानी जाती है। गुरुजी, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमें नज़र लग जाती है, किसी पे कुछ करा दिया, किसी का कुछ चलता हुआ काम बंद हो गया है, तो लोग कहते हैं कि शायद ब्लैक मैजिक हो गया है या किसी ने कुछ क्रिया की है। तो गुरुजी, सही में ब्लैक मैजिक है? सही में नज़र होती है? नज़र लगना एक अलग चीज़ है, ब्लैक मैजिक और किया कराया अलग चीज़ है। नज़र लगने का मतलब ये है कि हमारे में जो मनुष्य है, जो प्राणी है, इनमें 3 प्रकार के जो है वो तत्व होते हैं। एक मनुष्य तत्व के लोग होते हैं, एक देव तत्व के लोग होते हैं, एक राक्षस तत्व के लोग होते हैं। मनुष्य तत्व के लोग की कभी नज़र नहीं लगती और जो देवगण के मनुष्य होते हैं उनकी कभी नज़र नहीं लगती। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले, राक्षसी जो तत्व के लोग होते हैं, उनकी नज़र में विष होता है, उनकी भावना में विष होता है और उनकी बोली में विष होता है। वह अगर किसी को टोक भी देवे, कोई अच्छा खाना खा रहा है और उसे टोक दिया कि यार तू तो इतना सारा खाना खा रहा है, तो समझ लो उसके खाना पीना सब छूट जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। और फिर नज़र लगने से फिर वो भले ही कितनी दवाइयाँ ले, कोई उसको लाभ नहीं होता। आखिर में उसको किसी समझदार व्यक्ति से नज़र उतरनी पड़ती है या पारंपरिक तरीके से उस नज़र को उतरवाना पड़ता है, और या किसी कहीं से झाड़ फूँक करवा करके उसको ठीक होना पड़ता है, तब जा करके वो नज़र उतरती है। ब्लैक मैजिक और किया कराया ये दोनों वस्तुतः एक ही है। ब्लैक मैजिक यानी किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई विधि करना, कोई क्रिया करना, उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, उसके जीवन में नाना प्रकार की समस्या को उत्पन्न करने के लिए, व्यापारिक क्षति पहुंचाने के लिए, जादू टोने की क्रिया करा करके उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए जो तांत्रिक क्रिया की जाती है उनको ब्लैक मैजिक कहते हैं, या तंत्र विधि से किसी को हानि पहुँचाने का कार्य करते हैं। जी, तो गुरुजी, इससे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किसी पे भी जैसे कुछ क्रिया कर दी है, ब्लैक मैजिक हो या वशीकरण हो, कुछ भी हो, तो कैसे पहचान सकते हैं, क्या साइंस है कि देख के पता चल जाए इंसान को कि इसके ऊपर सही में कुछ किया कराया है? वैसे मेरा व्यक्तिगत तो यही है कि नाड़ी विज्ञान से पता चलता है। एक भौतिक नाड़ी हुआ करती है, उसके अंदर का पता चलता है। इसके साथ के साथ में इष्ट की शक्ति होती है, उससे भी थोड़ा पता चलता है। लेकिन जो लोक व्यवहार में जो इस प्रकार के लक्षण हैं, जैसे कान का गर्म बने हुए रहना, ये जो हमारे नेत्रों की पलकें हैं, आँखों की पलकें हैं, उनका एकदम सीधे रहना, साथ ही साथ में शरीर में नाना प्रकार की कंपन होना, और इसी प्रकार से बुरे बुरे ख्यालात आना, बुरे बुरे सपने आना, हमेशा भय का वातावरण बना हुआ रहना, हमेशा मरने के ख्यालात आना, और पानी से डर लगना, आग से डर लगना, कुछ लक्षण ऐसे विशेष प्रकार के हैं जिससे ये लगता है कि इसके अंदर ऊपरी वादा का या ब्लैक मैजिक का इसके ऊपर प्रभाव है, ऊपरी हवा का असर है।
तो गुरुजी आपके पास इतने सारे लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपके धाम मकरध्वज बालाजी में, ये सारा अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं अपने सोल्यूशन के लिए। तो ये मैंने देखा है अक्सर, जैसे मैंने आपकी एक वीडियो में देखा था कि एक औरत थी फर्श पे लेटकर अपने बाल और सिर ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगी और अपने आप को जैसे एकदम तकलीफ या देने लगी, ऐसा कुछ कर रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों में अक्सर देवी आ जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि शायद इनको भूत प्रेत का साया है। तो ये क्या सच है, किसको माने हम? नहीं, देवी का एक सिस्टम अलग अलग है, और देवी जो पौराणिक और जो प्राचीन देवी हैं वो कभी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करती, लेकिन कुछ देवताओं के और देवियों के डबल स्वरूप है। जैसे काली का स्वरूप मतलब शास्त्रीय स्वरूप अलग है और लोक स्वरूप भी है। कुछ ऐसी लोक देवियाँ भी हुई है जो स्थानीय लोगों में आकर के और काफ़ी चमत्कार दिखाती है और काफ़ी उनकी महिमा का गान गुणगान होता है। जहाँ तक झूमने का प्रश्न है, झूमते दोनों ही प्रकार के लोग हैं। जिनमें भूत प्रेत की बाधा होती है वो भी झूमते हैं, अथवा जिनमें देवी देवता का असर होता है वो भी झूमता है। लेकिन कई बार लौकिक देवी देवताओं की आड़ में भूत प्रेत भी जो है वो उनके नाम से खेल जाते हैं, या उसकी पेशी आती है या झूमने लगते हैं। कोई भी कहता है कि मेरे में अमुक देवता आ रहा है, अमुक देवी आ रही है। ऐसी स्थिति में क्या है कि कोई सुयोग्य विद्वान ही वो उनकी परीक्षा कर सकता है कि इसमें वास्तविक अर्थों के अंदर देवी नहीं है, कोई भूत प्रेत या डायन चुड़ैल की आत्मा इसके शरीर में। जी बता सकते हैं। हाँ, कोई सुयोग्य विद्वान हो, अच्छा साधक हो, वही। ऊर्जा है कि क्या है। हाँ, लेकिन आजकल अधिकांशतः इस मामले में बहुत ज़्यादा ढोंग पाखंड आडंबर विद्यमान है और घर घर में, हर चौथे घर में एक तांत्रिक बैठा है। तो गुरुजी अभी आप मुझे बताएं कि कैसे पहचाने कि कौन सा इंसान गलत है, कौन ढोंग कर रहा है आपके हिसाब से? इसका वैसे तो मतलब कोई फिक्स पैमाना तो है नहीं ना कोई इसका, लेकिन जो सुयोग्य विद्वान है, अच्छा विद्वान है और जिसको साधना का अच्छा अनुभव है, वही वास्तविक अर्थों में सच्चा साधक है। लेकिन आज के समय में ढोंग पाखंड का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और हम रोज़ सोशल मीडिया पे देखते ही हैं, इस प्रकार के लोगों को रोज़ पकड़ा जा रहा है। और सरकार ने भी इस प्रकार के आदेश निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो साधु वेश धारण करके या बाबाओं का वेश धारण करके और ठग विद्या करते हैं और हिंदू समाज को बदनाम करने का कुप्रयास करते हैं। और मुझे पूछना था, जैसे आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, डेली बेसिस पर आते हैं, और आपने लाखों केसेस सॉल्व किए, लाखों की मदद की, आपने हीलिंग की इतने सारे लोगों की। गुरुजी आपके लिए सबसे डिफिकल्ट केस क्या रहा आज तक सॉल्व करने के लिए? मेरे लिए डिफ़िकल्ट एक केस रहा है जो कि हरियाणा से आया था मेरे पास में। 2 पति पत्नी थे, शायद पति तो 28-29 साल का होगा, पत्नी 25-26 साल की थी। 2 उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो बहुत सारे स्थानों पे, भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर जाकर के वो ठीक होने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ठीक नहीं हुए। तो उसमें यह था कि उस लड़की के पास में रोज़ रात्रि को सोते समय में इतने सारे उड़द के दाने और इतने सारे जो राई होती है वो उसके शरीर के चारों ओर लपेटी हुई मिलती थी। इस प्रकार की स्थिति में वो दोनों पति पत्नी जब मेरे पास में आए तो फिर कहा कि गुरुजी हमारे जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आज तक किसी के शरीर में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, इसके शरीर में प्रवेश नहीं किया है, तो इसलिए हमारे इसको ठीक करना है। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे धाम पर एक जो प्रक्रिया है अर्जी लगाने की, उसको बोलते हैं अर्जी लगाना। थाली में कुछ सामग्री होती है पूजा की, हनुमान जी के चरणों में अर्पित की जाती है और फिर हनुमान जी महाराज के जो शक्तिशाली दूत हैं, उनकी जो सेना है वहाँ पे, उनके दूत फिर वो कार्रवाई करते हैं। तो इस प्रकार से जब वो बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी लगी तो फिर वो 5-7 दिन तक आए। तो कहा गुरुजी हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा आपको 1 महीने भर तक रुकना पड़ेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो फिर उसके बाद में 2-4 दिन बाद में कहा कि गुरुजी जहाँ पर हम जिसके घर पे रुके हुए हैं उसके वहाँ पे वो आत्मा दिखी थी मेरी पत्नी को। तो फिर कहा कि गुरुजी थोड़ा सा उसके आगे दिखी थी। फिर 4-5 दिन बाद में कहा कि इसके आगे दिखी थी। एक दिन फिर जो है मंदिर से थोड़ा सा पहले दिखी थी उसको। फिर एक बार मंदिर के सामने उसको वो आत्मा दिख गई। उसके बाद में अगले दिन वो उसका आत्मा उसके शरीर में प्रवेश हुई और उसने अपना जो बयान दिया कि वो खबीस है। खबीस एक मुस्लिम धर्म के अंदर एक बहुत उच्च कोटि की आत्मा होती है और बहुत शक्तिशाली होती है। तो उसके अंदर वो खबीस की आत्मा थी। उसके अंदर इतनी खतरनाक पेशी आई थी और इतनी खतरनाक उसके बयानात हुए थे
और सारा का सारा हमारे जो मंदिर परिसर के अंदर जो दीवारें थी उनके अंदर भी जो कंपन हो गया, इतना शरीर के अंदर उसके अंदर आवेश हुआ था। ऐसी स्थिति में जब उससे सारी बातचीत हुई तो उसने कहा कि मेरा मन इसके ऊपर आ गया और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, भले कोई भी देवी देवता मेरे सामने कहीं नहीं हटता। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि कोई देवी देवता मेरे सामने स्पर्श भी नहीं कर सकता, मेरे को छू भी नहीं सकता और मेरे सामने भी नहीं आ सकता। तो लेकिन ये तेरा ये मकरध्वज हनुमान है, ये मेरे को पकड़ करके लेके आया है, अब मेरे को इसको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। तो लेकर के बहुत बाद में जो है कोशिश करने के बाद में उसको समझाइश बुझाइश करके मैं अधिकांशतः आत्मा को समझाने की कोशिश करता हूँ, मुक्ति के लिए प्रेरित करता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि इस संसार में कुछ नहीं है, तुम यहाँ से छूट जाओगे, किसी और के शरीर में प्रवेश करोगे, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ोगे, तांत्रिक तुमको नाना प्रकार की यातनाएं प्रताड़नाएं देंगे और तुमको और ज़्यादा परेशान करेंगे। ये दरबार है, ये भगवान का मुक्ति का दरबार है, मुक्ति का धाम है। तुम यहाँ मकरध्वज बालाजी की शरण में आओ और मुक्ति को प्राप्त हो। मेरा एक अपना मकरध्वज बालाजी महाराज का ऐसा धाम है जहाँ पर सीधी आत्माएं बिना कर्मकांड के, बिना विधि विधान के सीधी भगवान हनुमान जी महाराज उनको सीधा परमात्मा के भगवान श्री राम जी के चरणों में लेकर के जाता है और वहाँ उन जो सारी आत्माओं की मुक्ति होती है। तो बचाव हो ही जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो दोनों पति पत्नी ठीक हो गए और खुश होकर के और धाम पर गए। अभी भी हर साल वो आते हैं, हनुमान जयंती पे बाबा को नमन करते हैं और जो है मत्था टेक के जाते हैं। जी, ये जो आपने कहा कि घर में इसको आत्मा इनको दिख रही थी, तो जैसे किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? कुछ तंत्र हो, कुछ रेमेडी हो? नहीं, सबसे पहले तो जो हमारे पारंपरिक उपाय है वो करना चाहिए। जैसे केले का पौधा लगाना चाहिए, जैसे तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और समय समय पर या तो स्वयं के परिवार में से किसी को यज्ञ हवन आए तो कुछ गायत्री मंत्र से हवन वगैरह करना चाहिए, हनुमान चालीसा से भी हवन कर सकते हैं, करना चाहिए, या किसी विद्वान ब्राह्मण को जो घर पे बुला करके उससे जो है हवन वगैरह करवाना चाहिए, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता पॉजिटिविटी बनी रहती है और सारी नकारात्मकता घर से दूर चली जाती है। ये बताएं गुरुजी, तंत्र का आपको इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तंत्र का उपयोग लोगों के फायदों के लिए हो सकता है? तंत्र का उपयोग मूल रूप में तंत्र का सृजन लोगों के उपयोग के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के लाभ के लिए ही हुआ है। लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार तंत्र का वर्तमान में बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से, नेगेटिव रूप से प्रयोग किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता और चिंतन का विषय है। इसके लिए विद्वानों को एक बैठ करके इसका मतलब कोई पुरजोर परिहार हो, इसके लिए जो है प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि तंत्र है ही लोक कल्याण के लिए। भगवान शिव ने जब तंत्र को शुरू किया, भगवान शिव जो है पहले तांत्रिक थे, पहले तंत्रेश्वर थे। माता पार्वती के निवेदन करने पर भगवान शिव ने सारे तंत्रों का प्रकटीकरण किया, सारे शास्त्र भगवान शिव ने जो है बताए और उसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले जो कर्म बनाया शांतिक पौष्टिक कर्म। शांतिक पौष्टिक यानी लोगों के कल्याण के लिए, दुनिया की भलाई के लिए जो सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं वो उन्होंने भगवान शिव ने बताए। लेकिन फिर बाद में वशीकरण कर्म, उच्चाटन कर्म, जृंभण कर्म, विद्वेषण कर्म, मारण कर्म, ये इस प्रकार से आगे से आगे समय की मांग के अनुसार, जहाँ भूत है वहाँ भगवान भी है। तो जहाँ भूतों की भूत यानी इस संसार के आदिकाल से ही चले आ रहे हैं, जो कि अगर मतलब भूत प्रेत अगर मानो झूठ होते हैं, असत्य होते हैं या किसी प्रकार का इसमें कोई ऐसी चीज़ होती जो कि सत्य नहीं है, तो इतने लंबे समय तक नहीं चलते, है ना। इसको त्रेता युग, द्वापर युग, फिर ये कलयुग और पूरा का पूरा सतयुग, राक्षस और देवता, फिर भूत और भगवान, ये आदिकाल से ही चले आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। गुरुजी, आपने जैसे खबीस के बारे में हमें बताया अभी कुछ देर पहले, जैसे इस्लाम धर्म में कहते हैं कि जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, और हिंदू धर्म में भूत प्रेत, तो ये दोनों अलग हैं, इनमें क्या अंतर है? हिंदू धर्म में भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल, यक्षिणी, ये सारी चीज़ें जो होती है, किन्नरी, ये सारी जो है अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत जो है आत्माएं हैं। और मुस्लिम के अंतर्गत सबसे जो निम्न कोटि का कोई मुस्लिम मरता है और मरने के बाद में यदि उसकी जो है गति नहीं होती है तो जिन्न कहा जाता है। उससे जो कुछ जो है जिन्नों का जो सरदार होता है उसके जिन्नात कहा जाता है। उसके ऊपर फिर सैयद होता है, फिर खबीस होता है और इसके अंदर ऊपर से ऊपर बढ़ते रहते हैं। गुरुजी, आपने कहीं अपनी तंत्र की पावर से किसी भूत को या जिन को वश में किया है? नहीं, इस प्रकार का कार्य, क्योंकि मेरा जो कार्य है मूल रूप में वो लोक कल्याण का कार्य है। लोक कल्याण के लिए जो देवी मार्ग है, देवी देवताओं की भक्ति उपासना साधना से जो कुछ भी अर्जित किया है उसको लोक कल्याण के निमित्त ही जो है काम में लिया जाता है और काम में लेते हैं।
कारण क्या है कि भूत प्रेतों को वश में करना या उनको सिद्ध करना अपना खुद का अगला आगे का भविष्य, अगला जन्म बिगाड़ना है, इसलिए मेरी इस विषय में कभी रुचि रही नहीं है। ज्ञान सबका है, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन कभी मैंने ये चीज़ें की नहीं है। तो गुरुजी, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोगों का माइंड इतना डिप्रेस्ड है, डिस्टर्ब्ड है, लोग आपके पास अक्सर आते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके। किसी ने आपसे ये कहा है आज तक कि आप अपनी नॉलेज का या आपके ज्ञान का कुछ ऐसे उपयोग कीजिए कि सामने वाले की बर्बादी हो जाए, सामने वाले को नेगेटिव एनर्जी चली जाए? ऐसे ऐसा भी कोई लोग केस? लगभग मेरे पास में 100 में से 60 लोग इसी प्रकार के आते हैं, जो इस प्रकार की दुर्भावनाओं से ग्रस्त होते हैं। मेरा तो यही उद्देश्य है कि दुनिया में सबका भला हो, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। कोई भी इस चीज़ से परेशान नहीं हो, इसलिए मैंने एक जीव को, एक व्यक्ति को बचाया, इसकी मुझे खुशी है। गुरुजी, आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि तंत्र साधना के क्षेत्र में आपने कुछ और विशेष कुछ कार्य किया है जो हमारी ऑडियंस को आज आप बताना चाहेंगे? तंत्र साधना और नाथ संप्रदाय, चूँकि मैं नाथ संप्रदाय का तो विशेष रूप से अनुयायी हुई हूँ और एक सिद्ध पीठ का महंत भी हूँ। नाथ संप्रदाय और तंत्र मंत्र साधना के मैंने लगभग 50 के आसपास पुस्तकें लिखी है और 5000 लेख लिखे हैं, जो कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। और जो पुस्तकें हैं वो भारतवर्ष के जो सुविख्यात प्रकाशक है उनके द्वारा प्रकाशित है और लाखों लाख लोग उनको जो पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ में फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे और अन्य जो ये साइट्स हैं, इनके ऊपर सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। लेकिन मूल रूप में साधना के क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूँगा कि साधनात्मक जगत के अंदर मतलब गुरु का होना परम आवश्यक है, जी। क्योंकि तंत्र मंत्र साधना की सबसे पहली जो सीढ़ी है वह गुरु दीक्षा ही है और गुरु का होना परम आवश्यक है साधना के क्षेत्र में। बिना गुरु के इस क्षेत्र में आगे बढ़ना महामूर्खता है। तो जैसे कोई ऐसी गुप्त विद्या हो ऐसी पुस्तक में हम्म। लोग जिसे इस्तेमाल कर ले या यूज कर लें अपने लिए और उनको कुछ उस पर गलत असर पड़ जाए, ऐसा कुछ है या किसी हाँ। बहुत ही हानिकारक हो? जी जी जी, मैंने यूँ तो 50 पुस्तकों में इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं दी है, लेकिन एक पुस्तक है मेरी शाबर मंत्र पे। उसमें शाबर मंत्र के वाली पुस्तक में मैंने एक कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, जो कि जन सामान्य के लिए और नवोदित साधकों के लिए थोड़ा वो हानिकारक है, उनको वो नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा-सा ये मेरे से तो बिना गुरु और बिना गुरु दीक्षा की ये सब हाँ, बिना चीजें गुरु के और नहीं बिना करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, मुझे पूछना था कि संकेत कुछ बता सकते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास है, भूत का एहसास या ऐसा कुछ जो लोगों को नॉलेज मिले, पता चले कि ऐसा कुछ है इनके आसपास? वैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से तो यही मानना है कि वर्तमान समय में जो मैंने मतलब गुप्त रूप में अध्ययन किया है, मनन किया है, साधनाएँ की है, गुप्त साधनाएँ की है, उससे यही पता चला है कि प्रत्येक व्यक्ति के आसपास कम से कम 3 आत्माएँ मंडरा रही है। अकाल मृत्यु हो रही है, जिस प्रकार से, जिस स्पीड से, जिस गति से लोगों का मृत्यु स्तर बढ़ रहा है, अभी कोरोना काल में जिस प्रकार से जो मृत्यु दर्दनाक मौतें हुई है और साथ ही साथ में आए दिन इतने सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, उन सब की वजह से इतनी आत्माओं का रहस्यमय संसार, अकाल मृत्यु से मरने वाली आत्माओं का रहस्यमय संसार बढ़ गया है, जिससे इस प्रकार लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के आसपास में 2-3 आत्माएँ मंडरा रही है। और यूँ इसका जो अनुमान और जो अनुभव की बात है, उसके हिसाब से यदि हमारे रोंगटे कहीं पर खड़े हो रहे हो या हमको कहीं पर शीतलता लग रही हो, यहाँ पर बिल्कुल एकदम ठंडा-ठंडा लग रहा है या कुछ हल्की सी शरीर में सिरन हो रही हो या अचानक से ऐसा लग रहा है कि कोई सामने से निकल कर गया और एकदम से वो ओझल हो गया, तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि कोई न कोई अदृश्य आत्मा है जो हमारे क्षेत्र के आसपास में है। गुरुजी, जब लोगों को ऐसा एहसास हो जाए तो सबसे पहली चीज लोग क्या कर सकते हैं अपना बचाव करने के लिए? अगर हानि की संभावना और ऐसा लगता है कि भाई वो मतलब कोई ऐसी स्थिति हो सकती है, तो उसको सबसे पहले हनुमान चालीसा की जो लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, इसका कंटिन्यू जाप चालू कर देना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, इसका बार बार उच्चारण करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार की आत्माओं से रक्षित हो सकते हैं, सुरक्षा हो सकती है। तो गुरुजी, मुझे आप ये बताएं कि इतना सब कुछ आपने मुझे बताया, इतना क्लैरिटी दिया, गाइडेंस दिया आपने, मुझे पर्सनली आपसे जानना है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में जिसने आपको मजबूर किया इस क्षेत्र में आने के लिए? मेरे जीवन की बचपन की 2 घटनाएं रही है। एक मैं 8 साल का था, उस समय मैंने हमारे जो मोहल्ले में ही एक साधक थे, तंत्र साधक थे,
वो एक महिला को ठीक कर रहे थे जो कि प्रेत बाधा से ग्रसित थी। तो मैंने वो सारा केस अपनी आंखों से देखा था। तो मुझे लगा कि मैंने कहा ये भूत प्रेत नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या? उस समय मेरे को पता पड़ा कि डायन भी होती है, चुड़ैल भी होती है, शाकिनी भी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर बाद में मेरी रुचि बढ़ती गई और मैं इस प्रकार के स्थानों पर जाता रहा जहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ होती थी या जिनमें इस प्रकार की आत्माएँ आती थी, उनको देखने के लिए जाता था। चूँकि हमारा जो मोहल्ला था वो एक प्रकार से पिछड़ा ही मोहल्ला था, बचपन का जो समय था वो इसी प्रकार का था थोड़ा। तो उसके बाद में मेरी बहन की तबीयत एक बार ख़राब हो गई बाल्यावस्था में ही, तो उसको लेकर मेरी दादी के साथ मैं किसी ओझा के पास में गया था। तो उन्होंने जो है उसके झाड़ा लगाया, झाड़ा लगाने के बाद में वो 50% ठीक हो गई। उसके बाद में फिर मैं अगले दिन गया उसको लेकर के मेरी दादी के साथ में, तो फिर वो 100% ठीक हो गई। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो केवल कुछ बुदबुदा रहा है, कुछ बोल रहा है और फूंक मार रहा है, इसमें कोई व्यक्ति कैसे ठीक हो सकता है? ना उसने इंजेक्शन दिया, ना कोई गोली दी, ना कोई पीने की दवाई दी, तो ऐसे ही ठीक ठीक कैसे हो गई? फिर मेरी रुचि बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर मैं अपने कदम आगे बढ़ाता रहा, आगे बढ़ाता रहा। इसके लिए मेरे सारे घरवालों ने मेरा बहुत पुरज़ोर विरोध किया कि हम तेरे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तू ये काम मत कर, तू अच्छे से पढ़ाई कर ले, तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं इसी क्षेत्र में मेरे को इतना जुनून चढ़ा, इतना जुनून चढ़ा कि आज मैं इस स्थान पे आपके सामने बैठा हूँ। मुझे आपसे अभी एक सवाल ये पूछना है, ऑडियंस का सवाल है, ये बड़ा ही डेली लाइफ में लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम। नींबू मिर्ची जैसे रास्ते में लोग फेंक देते हैं, या कुछ नींबू पड़ा है या कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ कोई पड़ी हुई है, उस पर अभी किसी का पैर पड़ गया चलते चलते, ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या करे अपना बचाव करने के लिए? सबसे पहले तंत्र साधना के अंदर नींबू के ऊपर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती है, कुछ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। लेकिन जो अन्य प्रकार से, जैसे किसी में सुई लगा करके और किसी पे सिंदूर लगा करके या किसी पे मिर्ची के साथ में या अन्य प्रकार से विधि विधान करके अगर कोई बुरी भावना से या बुरा कर्म करके कोई चीज़ फेंकी गई है किसी घर के सामने, तो ज़रूर जिसके लिए वो चीज़ फेंकी गई है उसको ज़रूर प्रभावित करती है और उसका भविष्य में जाकर के उसका दुष्परिणाम भी उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, अगर वो किसी सुयोग्य साधक के पास में नहीं पहुंचता है। तो खुद कुछ कर सकते हैं लोग, जैसे खुद तो कर सकते हैं। सबसे सरल और सबसे सहज उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। और हनुमान चालीसा का पाठ या तो कम से कम 7 बार करना चाहिए, या कम से कम 100 बार करना चाहिए, या 1 बार करना चाहिए। जो सत शब्द आया है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख कोई। सत का मतलब 3 प्रकार होते हैं। सत सत का मतलब एक होता है सत्यता पूर्वक, यानी मन से, वन से और कर्म से, वचन से, है ना। एक तो ये हो गया। सत यानी 100 होता है, जो 100 बार पाठ कर लेवे। और सत का मतलब 7 भी होता है, जो 7 बार पाठ कर लेवे उसको हनुमान जी महाराज उसके ऊपर कृपा करते हैं और सारी नकारात्मकता को दूर करते कर ले, या सत्यता पूर्वक 1 बार ही कर ले, सत्यता पूर्वक। हाँ। गुरुजी, चुड़ैल कैसी दिखती है? एक बार मेरे जीवन में करीब मैं 16-17 साल का था, तब उस समय में शोले फिल्म लगी थी। उस समय में शोले फिल्म का बड़ा भारी बोलबाला था। तो एक छोटे एक मकान के अंदर 5 रुपए के चार्ज के अंदर शोले फिल्म दिखाई जा रही थी टीवी के ऊपर। तो उस समय मेरा जो जुनून चढ़ा, मैं 5 रुपए लेकर के और फिर वो फिल्म देखने के लिए गया। वो मेरे घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर था। जब मैं 9 वाले शो में पिक्चर देख करके और जब वापस आ रहा था, खुशी खुशी वापस आ रहा था, तो पूरे रास्ते तक जो ही मैं शो से निकल करके बाहर आया, थोड़ा सा आगे कुछ लोग आए, फिर कुछ लोग अपने अपने घरों की तरफ गए, फिर आगे आए, फिर अपने अपने घरों की तरफ गए। अंत में आकर के मैं एक जगह के ऊपर बिल्कुल अकेला हो गया। मैंने कहा अब यहाँ से घर जाने के लिए कोई भी, जब मुश्किल से 50 फलांग मकान होगा, उसके पहले कोई भी नहीं था मेरे साथ में। डर भी लग रहा था, साई साई की आवाज़ आ रही थी, हवाएं तेज़ चल रही थी। तो मैं जो ही हमारे घर के पास में एक चौराहा है, वहाँ पर जाकर के मैं देखता हूँ, सुनसान चौराहा था और वहाँ पर 5-7 औरतें बैठी थी। सबके मुंह एक दूसरे की तरफ थे और बैठी बैठी बातें कर रही थी। अब मैंने देखा मैं कैसे जाऊँ घर पे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सोच रहा था, विचार करता मैंने क्या करूँ। तब जो है मन भाव आया कि एकदम स्पीड से भाग करके और घर की ओर चला जाता हूँ। तब फिर मैं लेकर के जो ही एकदम चुपचाप लेकर के बहुत स्पीड जो है पकड़ी। जो ही मैं स्पीड पकड़ने लगा, तो ही वो 500 की 5 औरतें खड़ी हो गई। तो ही मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। और फिर वो होने के बाद में जो ही मैंने देखा, 2 औरतों के पाँव जो है वो पीछे की तरफ थे। ये जो होता है ना, ये पीछे की तरफ थे।
और हाँ उल्टे पाँव थे, और इतनी सुंदर थी और इतने उनके गहने पहने हुए थे जिसकी हद नहीं, भरपूर गहनों से थी वो। तो चुड़ैल सुंदर होती है। चुड़ैल अत्यंत सुंदर होती है, सुंदरता की पराकाष्ठा होती है। गुरुजी, जैसे मकरध्वज बालाजी धाम है, वहाँ पे हजारों लोग आते हैं हीलिंग करने के लिए, अपना उतारा करने के लिए, निवारण करने आते हैं भूत प्रेत का। तो उसके बारे में कुछ विस्तार में बताएं कि हमारे लोगों को नॉलेज मिले इस चीज़ के बारे में। काफ़ी लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए ये एक बड़ी हर्ष की बात है और सुख की बात है कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो ब्लैक मैजिक के निवारण के लिए, भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए, नकारात्मक ऊर्जा के दूर करने के लिए जो 5, 7, 10 जो गिने चुने स्थान हैं, उसमें श्री मकरध्वज बालाजी महाराज का भी एक अलौकिक और दिव्य और प्रधान धाम है, प्रधान पीठ है। मकरध्वज बालाजी महाराज के इस धाम पर जो भी इस प्रकार के लोग होते हैं, रोगी होते हैं, परेशान वाले लोग होते हैं, उनको सबसे पहले मकरध्वज बालाजी धाम में आकर के एक प्रक्रिया होती है जिसे अर्जी लगाना बोलते हैं। चूँकि जो मकरध्वज हनुमान जी महाराज का जो यह स्थान है, यह सिद्ध पीठ है और इसको दरबार कहा जाता है। जहाँ पर दरबार होता है वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, यानी राजा महाराजा का जो दरबार होता है वहाँ पर कोई भी काम करवाने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है। तो इसी प्रकार से इस दरबार में कोई भी काम के लिए, मनोकामना के लिए या कष्ट के निवारण के लिए अर्जी लगाने की प्रक्रिया है, जो कि बाहर दुकानों के ऊपर मिलती है। खूब सारी दुकानें हैं, वहाँ पर ये अर्जी मिलती है। वहाँ से ला करके अर्जी जो भी रोगी होता है, जो भी परेशान होता है, जो भी मनोरथी होता है, उसके ऊपर 21 बार घुमा करके और बालाजी महाराज के चरणों में चढ़ा दिया जाता है। फिर बालाजी महाराज के चरणों में चढ़ा करके फिर जो भी इस प्रकार का रोगी होता है, वो जो ही हनुमान जी महाराज के स्थान पर बैठता है, उस स्थान की इतनी ऊर्जा है कि उसके अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति है वो उस पॉजिटिविटी को सहन नहीं कर सकती और उसके अंदर से वो नकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो जाती है। यानी भूत प्रेत बाधा है, जिन राक्षस है, सैयद कबीस है, डायन चुड़ैल है, शाकिनी है, कोई भी इस प्रकार की चीज़ होती है तो उसके शरीर में से निकल करके उसके सिर पर आ जाती है, जिसके कारण से वो झूमने लगता है। और वो जो है झूमता है, तब मैं, भगवान ने छोटा सा काम सौंप रखा है, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कौन आत्मा है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और फिर उस आत्मा अगर वो सरल रूप में, सहज रूप में मान जाती है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानती है तो बालाजी के शक्तिशाली दूत उसको प्रताड़ित करते हैं अदृश्य मार से। वो मार किसी को दिखते नहीं है, वो बालाजी के दूत और उनके बीच में बहुत ज़बरदस्त वो उनकी प्रताड़ना होती है। प्रताड़ना होने के बाद में उसको हार मानना ही मानना पड़ता है। हार नहीं मानती है तो बहुत लंबे समय तक उसका प्रताड़ना होती है। फिर भी नहीं मानता तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता है बालाजी के द्वारा। और फिर जब कोई आत्मा मान जाती है तो भगवान उसके सरल और सहज भाव में अपनी शरण में लेके हनुमान जी महाराज, मकरध्वज बालाजी, और उसको बैकुंठ धाम जाते हैं और उसका मोक्ष मुक्ति करवा देते हैं। इसके साथ ही साथ में संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है, संसार में ऐसी कोई मनोकामना नहीं है मनुष्य की जो कि मकरध्वज बालाजी महाराज के धाम पर पूरी नहीं हो। मकरध्वज बालाजी धाम पर हर एक समस्या का निवारण होता है, हर एक मनोकामना की पूर्णता होती है और हर एक कष्ट पीड़ा आदि व्याधि का वहाँ समाधान होता है। इसलिए यह कलयुग का दुर्लभ धाम है। और नाथ संप्रदाय का जो ध्वज पंथ है उसका प्रधान पीठ है। नाथ संप्रदाय के जो 12 प्रमुख पंथ है उसमें जो 11वां पंथ है वीरबंक हनुमान जी महाराज का ध्वज पंथ है। ध्वज पंथ के अंतर्गत जो परंपरा चली, वीरबंक नाथ, मकर ध्वज, विवेक ध्वज, धवल ध्वज, इसी प्रकार से परंपरा आगे ये चलती हुई ये मेरे तक आई है और मेरे से जो पीछे दीपेंद्र नाथ जी तक इसी प्रकार से आगे परंपरा भविष्य में भी चलती रहेगी। गुरुजी, नाथ संप्रदाय क्या है, इसके बारे में कुछ विशेष तौर पे आप बताएं हमें। नाथ संप्रदाय मूल रूप में भगवान शिव को नाथ संप्रदाय में आदिनाथ कहा जाता है। आदिनाथ भगवान शिव द्वारा स्थापित, दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ द्वारा पोषित और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी द्वारा प्रवर्तित, प्रचारित, प्रसारित जो धर्म है उसको नाथ संप्रदाय कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की जो ख्याति है उसके अंतर्गत नवनाथ प्रमुख हुए हैं। नवनाथों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोक परंपरा के अनुसार, क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार, देश देशांतर के अनुसार विभिन्न प्रकार से विभिन्न परंपराओं में अलग अलग नवनाथ हुए। लेकिन जो मूल रूप में नवनाथ हुए हैं वे सारे के सारे नवनाथ अयोनिज हैं। उन्होंने माता की योनि से जन्म नहीं लिया है और उनकी इस प्रकार की जो प्रसिद्धि है कि नवनाथों की कृपा, कुछ जो बिरले साधक होते हैं उनको नवनाथ दर्शन भी देते हैं और उनके जो जीवन को धन्य धन्य भी करते हैं। ऐसे भी कई महापुरुष लोग मेरे संपर्क में आए हैं जिनको नवनाथ भगवान ने दर्शन दिए और उनके जीवन को लाभान्वित किया। और इसके साथ ही साथ में जो ये मूल नवनाथ हैं जिसमें आदिनाथ भगवान शिव है,
उदयनाथ माता पार्वती है, सत्यनाथ जगत पिता ब्रह्मा है, संतोषनाथ श्री हरि विष्णु है और गजबेली गजकंथड़ीनाथ भगवान श्री गणेश है और दादा गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ है और महायोगी गुरु गोरखनाथ है। इसी प्रकार से परंपरा चलती चलती गहनीनाथ जी और ज्ञानेश्वर आगे ये बढ़ते नाथ संप्रदाय के अनंत फिर 84 सिद्ध हुए। 84 सिद्धों के बाद में अनंत कोटि सिद्ध नाथ संप्रदाय में हुए और आज संपूर्ण भारतवर्ष नाथ संप्रदाय के योगियों और परंपराओं से भर गया है। और आज उत्तर प्रदेश जो कि भारतवर्ष का एक प्रमुख राज्य है, उसके जो मुख्यमंत्री है वो भी नाथ संप्रदाय की परंपरा के अंतर्गत आदित्यनाथ जी महाराज वहाँ पर शासन कर रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी ये बताएं कि नाथ संप्रदाय की कौन सी परंपराएं हैं? नाथ संप्रदाय की परंपरा यूँ तो नादि धारण की परंपरा है, भगवा वेश धारण की परंपरा है, कर्ण छेदन की परंपरा है और समाधि संस्कार की परंपरा है। नाथ संप्रदाय का जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसे समाधि संस्कार कहा जाता है। और साथ ही साथ में जो नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सन्यासी योगी होते हैं और एक गृहस्थ अनुयायी होते हैं। गोरक्ष सिद्धांत ग्रंथ के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, नाथात द्वित प्रकारात सृष्टिर्जाता नाद रूपाच बिंदु रूपाच, अर्थात नाथ दो प्रकार से सृष्टि उत्पन्न करते हैं, नाद रूप से और बिंदु रूप से। इसका ये अर्थ होता है कि नाथ दो प्रकार से जो सृष्टि उत्पन्न करते हैं उसमें नाद रूप से यानी अपने मुंह से शिष्य बना करके और कान में गुरु मंत्र दे करके उस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वो किसी भी जाति का, धर्म का, मत का, संप्रदाय का व्यक्ति हो सकता है। लेकिन गृहस्थ परंपरा में जो है वो बिंदु के द्वारा संतान उत्पत्ति करके और वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता है, वो गृहस्थ नाथ होता है, गृहस्थ योगी होता है। तो नाथ परंपरा की विशिष्ट परंपराएं हैं, गृहस्थ की और विरक्त की। गुरुजी कुछ ऐसा बताएं सोल्यूशन जो कोई मंत्र हो, तंत्र हो जो लोग यूज कर सकते हैं अपने लिए, अपना बचाव करने के लिए। मंत्र मूल रूप में 4 प्रकार के मंत्र होते हैं। सबसे पहले वैदिक मंत्र होते हैं, फिर पौराणिक मंत्र होते हैं, फिर तांत्रिक मंत्र होते हैं और चौथे शाबर मंत्र होते हैं। तो शाबर परंपरा के जो मंत्र होते हैं वे सरल भाषा में होते हैं, लौकिक भाषा में होते हैं, क्षेत्रीय भाषा में होते हैं और वे हर किसी के पढ़ने योग्य होते हैं। और शाबर मंत्रों के बारे में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में कहा है, कली बिलो की जग हित हर गिरजा, शाबर मंत्र जाल जन सिरजा। यानी कलयुग के प्रभाव को देख करके भगवान शिव और पार्वती ने हर गिरजा, शाबर मंत्र जाल जन सिरजा, इन दोनों ने मिलकर के शाबर मंत्रों का सृजन किया है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, इनके जो अक्षर होते हैं वो बेमेल होते हैं और इनका कोई भी व्यक्ति इनके मंत्रों का अर्थ नहीं लगा सकता है। इतने सरल भाषा में होते हैं कि अक्षर इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं और किसी को पता नहीं पड़ता कि इस मंत्र की में क्या अर्थ होता है इसका। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ये भगवान शिव के प्रताप से, शिव की कृपा से, शिव के आशीर्वाद से, शिव के वरदान से ये सारे संसार में इनका जो प्रभाव है वो प्रकट है। और इसलिए शाबर मंत्रों का जो प्रभाव है, जो चमत्कार है, इस कलयुग के अंदर सर्वविदित है। और कोई भी व्यक्ति शाबर मंत्रों को करके गुरु जी से दीक्षा लेकर के और इन मंत्रों का जाप कर सकता है और लाभ उठा सकता है। इसके साथ ही साथ में जो शाबर मंत्रों के मूल प्रवर्तक है, भगवान शिव ने शाबर मंत्रों के सृजन के लिए नवनाथों को और 84 सिद्धों को आदेश दिया है कि तुम संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और शाबर मंत्रों का सृजन करो। वो इसलिए दिया है कि भगवान शिव ने कलयुग के आने से पहले सारे के सारे वैदिक मंत्रों को किलित कर दिया कि जो भी वैदिक मंत्र हैं, क्योंकि कलयुग के लोगों को देखते हुए कलयुग के अंदर जिस प्रकार से अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार ये अत्यंत होगा, इन सबको देखते हुए भगवान शिव ने कलयुग के आने से पहले सारे वैदिक मंत्रों को किलित कर दिया। तब इस संसार में लोगों की मनोकामनाएं कैसे पूरी हो, लोगों के दुख दर्द कैसे दूर हो, लोगों की कार्य सिद्धि कैसे हो, लोगों के सारे संसार में जो कार्य वैदिक मंत्रों से होते तो वो कैसे हो, तब उन्होंने नाथ संप्रदाय के जो सिद्ध महापुरुष थे उनको आज्ञा दी कि आप शाबर मंत्रों का सृजन करो, मैं उनको शक्ति प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान शिव के आदेश से, उनकी कृपा से, उनके वरदान से शाबर मंत्र इस संसार के अंदर प्रचलित है और सारे संसार में उनका चमत्कार प्रकाशित है और लोग उनका लाभ उठाते हैं। मैं आपको कुछ विशिष्ट प्रकार के छोटे छोटे मंत्र बता रहा हूँ जो कि सभी के लिए लाभकारी है। तो ऐसी स्थिति में
जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई के अंदर आनाकानी होती है, जो पढ़ाई करने के अंदर आनाकानी करते हैं या पढ़ाई के अंदर जिनका दिमाग नहीं लगता है, जो पढ़ाई से बार बार जी चुराते हैं, तो अगर उनकी माताएं अगर चाहे तो उनके बौद्धिक विकास के लिए वद वद वाक वादिनी स्वाहा ये मंत्र है। वद वद वाक वादिनी स्वाहा ये मंत्र यदि आप बच्चे को करवाती हैं तो ज़रूर आपके बच्चे को इससे लाभ होगा और ज़रूर आपका बच्चा बुद्धिमान बनेगा। साथ ही यदि वो चाहे तो अपने बच्चों को एक तुलसी का पत्ता लेकर के और उसके साथ ही साथ में एक इलायची लेकर के अगर रोज़ खिलाती है, इलायची को तो खिलाना है, तुलसी के पत्तों को खिलाना नहीं है, उसको जीभ के अंदर लिक्विड बना करके उसको गिर जाना है। क्योंकि तुलसी के पत्ते को कहते हैं कि दांत नहीं लगाते, लोक मान्यता परंपरा है, ऐसे धार्मिक आस्था है कि तुलसी के पत्ते को दांत लगा करके चबाया नहीं जाता और इसलिए उसको तुलसी का पत्ता और इलायची रोज़ खिलाते हैं तो भी उसका बौद्धिक रूप से विकास होता है। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मतभेद हो, काफ़ी कुछ वाद विवाद होता रहता हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए ओम चिमी चिमी स्वाहा, जैसे मान लो पति हमेशा विरोध करता है तो पत्नी को करना चाहिए और पत्नी करती है तो पति को ये मंत्र अगर करता है ओम चिमी चिमी स्वाहा, तो ये मंत्र अगर रोज़ 2 माला जाप करते हैं तो ज़रूर धीरे धीरे घर में सुख शांति और समृद्धि का माहौल अच्छा बनता रहता है। साथ ही साथ में आज एक बड़ी जो है विकट समस्या है पाइल्स की समस्या। लोगों बहुत सारा मिर्च मसाला खाना पीना, ये गर्म मसालों की सब्जियां खाना और बदहजमी की वजह से ये समस्या आम बात हो गई है और उसका चिकित्सा विज्ञान के अंदर अत्यंत दर्दनाक समाधान है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में ओम उमती उमती चल चल स्वाहा, इससे आप जल का लोटा लेकर के अभिमंत्रित करके और अगर इसको उपयोग में करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभान्वित होता है और बहुत से लोगों को मैंने ठीक किया है और इस मंत्र से ठीक होते हैं। ओम उमती उमती चल चल स्वाहा। इसके साथ ही साथ में अपने सर्वांगीण विकास के लिए अगर अपने को किसी को भी अगर सर्वांगीण विकास चाहिए तो अपना जो क्षेत्र का जो शीर्षस्थ व्यक्ति है, जो अपने इस जैसे मान लो कोई साधक है, साधना के जो क्षेत्र का सर्वोच्च जो व्यक्तित्व है, उनकी तस्वीर और फोटो यदि अपने कक्ष में रखते हैं आप तो ज़रूर आपको उसका लाभ मिलता है और उसकी सकारात्मक ऊर्जा अपने माइंड को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने जीवन को लाभान्वित करती है। ये भी एक मैंने अपने जीवन में मैंने खुद ने उपयोग किया है और मैं खुद इसका सबसे बड़ा प्रमाण हूँ। मैंने जो भी मेरे जीवन के आदर्श रहे हैं, मैंने उन दिव्य विभूतियों के चित्र अपने कक्ष में लगाए। मैं बार बार उनको देखता था तो हमेशा यही सोचता था कि मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा ही होना है। तो आज ये भी एक उपाय है, इसकी वजह से मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। इसके साथ ही साथ में जैसे बहुत सारे प्रयास कर लिए, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन के लिए मतलब खूब सारे उन्होंने जतन कर लिए, भ्रष्टाचार के भी उन्होंने सारे तरीके अपना करके देख लिए, फिर भी कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ओम नमो भगवती त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी अंजलि में कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी अंजलि में कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र ऐसा है कि जिसको अपन चाहें तो अगर रोज़ इसका 5 माला जाप करते हैं तो 4-6 महीने में आपका अनुकूल स्थान के ऊपर स्थानांतरण हो जाता है, काम में भी सफलता मिल जाती है। साथ ही साथ में किसी जटिल रोग ने घेर लिया और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो तो भी आप एक बहुत सरल मंत्र है, जब सारे डॉक्टरों का इलाज करके परेशान होते हैं, ओम होम जूम सह सह जूम होम ओम, ये इसका उलट और पलट है। ओम होम जूम सह सह जूम होम ओम, ओम होम जूम सह सह जूम होम ओम। तो इसका भी अगर हम जाप करते हैं खुद के लिए तो लाभ मिलता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति है तो ओम होम जूम सह अमुक पाले पाले स्वाहा, ओम होम जूम सह अमुक पाले पाले स्वाहा, ओम होम जूम सह अमुक पाले पाले स्वाहा। एक कटोरी में जल लेकर के इस मंत्र को पढ़ करके आप उसको दो, जरूर उसका रोग धीरे धीरे दूर होकर के और दवाइयाँ जो काम नहीं कर रही थी वो दवाइयाँ भी उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। धन्यवाद गुरुजी। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली, गाइडेंस मिली और सॉल्यूशंस भी मिले थ्रू तंत्र एंड मंत्र। और मैं ये भी आशा करती हूँ गुरुजी, जाने से पहले एक चीज़ और बता जाए, जो लोग नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं दूसरों पे, तो उन पे क्या असर आता है वो एक बार हमारे ऑडियंस को ज़रा बता दीजिए। जो भी इस प्रकार का हीन कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं, वशीकरण के नाम पे, मारण अविद्या के नाम पे, उच्चाटन के नाम पे,
और विद्वेषण के नाम पे जो जनता को मूर्ख बनाते हैं, पागल बनाते हैं, उनकी इस लोक में और परलोक में कहीं कोई गति नहीं होती है। और साथ ही साथ में उनको बहुत सारे दुष्परिणाम भुगतने के अलावा इस संसार में जो भी वो तंत्र विद्या करके सामने वाले के ऊपर भेजता है, तो सामने वाला यदि सामर्थ्यवान होता है, उसका इष्ट प्रबल होता है, उसके किसी मतलब घर के कुल देवी देवता की पावर उसके साथ होती है, तो तांत्रिक क्रिया वापस उसके पास में जाती है। और जो भी वो क्रिया हानि पहुंचाने के लिए उसने की है, वो उस तांत्रिक को हानि पहुंचती है। अगर वो तांत्रिक उसके लिए भी कैपेबल है, तो वो विद्या उसको किसी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र करके और उसको ज़मीन के अंदर गाड़ करके उसको समाप्त कर देता है अपनी शक्ति के माध्यम से। अगर वो उसको नहीं आती, वो विद्या जिसने उसको पैसा दिया है, वो सीधी उसके पास जाती है और उसको बर्बाद कर देती है, उसको कहीं का नहीं छोड़ती है। तो ऐसे मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से लोगों को देखा है, तांत्रिकों का बड़ा नुकसान होना, क्योंकि दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। मैंने आपसे पूछा। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जाने से पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद जी। और आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए, हमारे शो पे आने के लिए, ऑल द वे फ्रॉम ब्यावर राजस्थान। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के पॉडकास्ट के थ्रू आपको क्लैरिटी मिली कि ये जो ब्लैक मैजिक है, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप इतने वीडियोस देख लेते हैं सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ जाके और आप एकदम से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका नेगेटिव इफेक्ट आप पे रिवर्स आएगा, फिर आपको किस लेवल तक भुगतना पड़ जाएगा, ये आप नहीं जानते। सो इट्स वेरी डीप, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और वंस अगेन गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। एंड मैं आशा करती हूँ कि हमारे ऑडियंस को आपके थ्रू बहुत क्लैरिटी मिली, बहुत हीलिंग मिली और बहुत सारे सोल्यूशंस मिले आपके तंत्र और मंत्र के थ्रू। धन्यवाद। धन्यवाद। आदेश आदेश। गुरुजी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे शो पर आए और आपने हमारी ऑडियंस को इतना ज़्यादा ज्ञान दिया, क्लैरिटी दी, गाइडेंस दी, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए। धन्यवाद। आप सभी का आदेश आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो, आप निरंतर तरक्की प्रगति करते रहें। आपकी पूरी टीम के साथ में मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा हृदय से आप सभी का अभिनंदन। जय मकर ध्वज बालाजी। जय मकर ध्वज बालाजी।